नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे विक्रम बेताल सिंड्रोम पे। विक्रम सिंड्रोम कह लो इसको, ये विक्रम बेताल की हमने सिंहासन बत्तीसी बचपन में आप लोगों ने कईयों ने देखी होगी। अदरवाइज़ उसका छोटी सी बैक स्टोरी ये है कि वो बेताल एक भूत है, लटका हुआ है आत्मा कोई, और वो विक्रम लेकर आता है और वो रास्ता काटने के लिए वो स्टोरियाँ सुनाता है और एंड में उससे सवाल पूछता है। और सवाल में होता है कि विक्रम, अगर तुझे जवाब आता है और तू चुप रहा तो तेरे सर के टुकड़े हो जाएंगे। और उससे पहले उसने कमिटमेंट ली होती है, अगर तूने मुंह खोला तो मैं उड़ जाऊंगा। तो इट्स लाइक ए वेरी टफ चॉइस, ठीक है। एंड वो हर बार अरुण गोविल जी का ही किरदार था उसमें, जो अपने राम जी का जिसने रोल किया है अपना दूरदर्शन में जिनने किया है वही थे, जो पुरानी सिंहासन बस्ती थी। उसके बाद कभी कोई आई तो मुझे आइडिया नहीं, मेरे को तो वही वाली पता है, ठीक है। तो इस सिंड्रोम पे बात करेंगे कि जीवन में वी ऑल शुड बिहेव लाइक विक्रम, and if you are not behaving then something is wrong. in the end of the story वो आत्मा फ्री हो जाती है और उनको कुछ मिल जाता है और सिंहासन बत्तीसी मिल जाती है कुछ। इट एंड्स ऑन ए वेरी हैप्पी नोट फॉर द राजा हुज नेम इज़ विक्रम, ठीक है। तो जीवन में यही होता है। मैं इस चीज़ को आई विल नॉट से सफ़र करता हूँ, प्लेजेंटली इस सिंड्रोम को एक्सपीरियंस करता हूँ। आप ये बोल लें कि जीवन में हमें राइट का साथ देना है और राइट का पता होने के बाद ज़रूर मुंह खोलना है। बहुत बेताल उड़ जाएंगे, हमें पता है। जो यूट्यूबर की लाइफ में बेताल आर सब, आई डोंट वांट टू यूज़ दिस वर्ड, बट सब्सक्राइबर्स हैं, भाग जाते हैं कई बार आप लोग देखेंगे कि हम लोग अपने फ़ायदे के लिए एक कोई चीज़ का अपने को मॉडल कर लेते हैं अपने आप को। कोई फेमिनिस्ट ही बन जाएगा तो यानी अब वो महिलाओं के अगेंस्ट बोल नहीं सकता। कोई गलत कर रही हैं महिलाएं वो बोल नहीं सकता। कोई सिर्फ विवेक बुद्धि चेतना वाला पकड़ लेगा, कोई एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पकड़ लेगा। ये पार्टी के पॉलिटिशियन भले चेंज कर लें, पर आप एक आइडियोलॉजी पकड़ लेते हैं। जो एक्चुअल पॉलिटिशियन है, पावर में है, वो तो दल बदल रहा है और ये लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। वही हेमंत सोरेन जी आकर मोदी जी से मिल रहे हैं, जिनने आपको पता है, और उससे पहले सोनिया जी से मिल के जा रहे हैं। तो हमें समझ नहीं आता कि किसको करना है, लेकिन पॉलिटिशियंस भी अपना कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम लोग कतराते हैं। किसी ने धर्म का कोई पक्ष पकड़ लिया, वही पक्ष पकड़ेंगे। तो जीवन में हर सिचुएशन को मेरे हिसाब से इंडिविजुअली आंकना चाहिए और उसका जो सच आपको लगे और जो आपका सच हो और उस सिचुएशन का सच हो। देखो, सच की एक डेफिनेशन होती है। सच क्या है? सच क्या है? सच है जो घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे। अगर घटे या बढ़े तो कोई भी चीज़ होती है, घटे या बढ़े तो सच ना रहे, क्योंकि सच इतना ही है। मतलब इतना छोटा सा ये सुई नोक के बराबर है, सच इतना ही है। अगर ये घटे या बढ़े तो सच सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा नहीं। तो जैसे मैं एग्जांपल में कई बार बोलता हूँ 1414 से 196 होता है, ये सच है। 197 195 झूठ है, और झूठ तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि सच सिर्फ 196 ही है। तो जीवन में विक्रम बेताल सिंड्रोम से सफ़र करना अगर आप नहीं कर रहे, एंड आई विल अगेन नॉट यूज़ द वर्ड, क्योंकि सिंड्रोम में कई बार हम सफ़र ही वर्ड यूज़ करते हैं, इसको एक्सपीरियंस नहीं कर रहे, तो आई डोंट थिंक सो यू आर ऑन द राइट पाथ ऑफ लाइफ। फिर वो कभी भी आपको सिंहासन बत्तीसी नहीं मिलने वाली। आपको लगेगा कि बेताल भागा नहीं, बेताल आपके सर पे रहा, लेकिन आप कहीं पहुँचे भी नहीं, आपका मुँह ही बंद था। एंड वो मुंह बंद रखने पे कभी ऐसी फीलिंग ना आया आपके कि सर के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, तो आपके पास ज्ञान भी नहीं है। क्योंकि एक लेवल पे, जब इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप पहुंचोगे, जो हर इंसान को पहुंचना चाहिए। इस चैनल का एक वन ऑफ द गोल्स भी ये है कि आप लोगों को, सब्सक्राइबर्स को, एक थॉट प्रोसेस लेवल पे कहीं ले जाना। तो अगर आप वहाँ नहीं पहुँचे तो आपके टुकड़े होंगे भी नहीं सर के। आप कहोगे क्या की फ़र्क पैंता, मैनू की, सानू की, अरे छोड़ो जी, मिट्टी पाओ, सानू की हो गया जी। तो एक तो वो है हमारा, क्या नाम है, अमित शाह जी का एक मेम रहता है हमेशा, मेरा तो खून खौल जाता है। तो खून भी शायद नहीं खौलना चाहिए बहुत ज़्यादा, वो सेहत के लिए ठीक नहीं है, ठीक है। वो भी एक अलग एक्सट्रीम है कि हर चीज़ पे खून खौल जाना, ठीक है। बट ओपिनियन तो होनी चाहिए और मुंह तो खुलना चाहिए, घबराहट नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लगे नहीं ये ठीक नहीं है तो स्ट्रेट फेस के आगे बोलो। डेमोक्रेसी है, एंजॉय करो। यहाँ देखो जी, इंडिया में सिंगापुर नहीं होने वाला हमारे रहने रहते कि यहाँ गड्ढे नहीं होंगे और पोल्यूशन गायब हो जाएगा और बहुत स्वर्ग बन जाएगा, नहीं बनने वाला। यहाँ एक ही चीज़ है एंजॉय करने के लिए, अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच जब तक है, ठीक है, जितनी है एंजॉय करो अपनी, ठीक है।
ठीक है। तो अपना एंजॉय करो, दूसरे को जबरदस्ती वो मत करो गड़बड़, लेकिन सत्य जो आपको जैसा लग रहा है तो बोलो नहीं मुझे तो नहीं लग रहा है, नहीं ऐसे जबरदस्ती वाहवाही नहीं, मैं तो नहीं करता, नहीं मेरे को तो नहीं है, मेरे को तो ऐसा नहीं करना, नहीं मुझे तो ठीक नहीं लग रहा। हैव दैट अंदर से। अगर नहीं है ना तो वो मैं कहता हूँ ना, या मैं कहता हूँ या कोई और शाने ने कहा, जिसने भी कहा कि अगर जिंदा हो तो जिंदा लगने भी चाहिए, दिखने भी चाहिए, फील भी होना चाहिए। ऐसे ही नहीं, जिंदा तो है लेकिन सब जगह, दफ्तर में बीवी के आगे, ऐसा रिश्ते का क्या फ़ायदा कि मुंह नहीं खोल सकते, बीवी छोड़ के चली जाएगी, नाराज़ हो जाएगी, माँ बाप, सास ससुर, आजकल तो बच्चों के आगे भी, ओके बेबी, ओके बेटा, ओके बेटी, ले लो आईफोन ले लो, नाराज़ मत हो। फिर गर्लफ्रेंड किसी की, नहीं सोना, नहीं बेबी, नहीं बेबी, आप कैसे नाराज़ हो गए, उसको मना, अबे साफ साफ रहो यार। विक्रम बेताल याद रखना, अभी क्या हो रहे हैं, कब तक नखरे चलेंगे, व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, यही रिलेशनशिप है? लेट दैट अदर पर्सन ऑल्सो फील लिटिल बिट ना, यार लॉजिक ये बंदा सही है। जब देखो आप इस तरह के हो जाएंगे ना भाइयों बहनों, तो आप कंसल्टेंट बन जाएंगे, लोग आपको सच सुनने के पैसे देंगे। एक बार तो बड़ा ऑर्डर लगेगा, आसपास लोग बहुत आपको वो करेंगे, क्या तू डिप्लोमा, नहीं मुझे तो यही दिख रहा है, जो दिख रहा है वो बताऊंगा। फिर आपका व्यक्तित्व ऐसा हो जाएगा कि आपको लोग जानने लग जाएंगे कि यार ये बंदा सही बोलता है, कि मतलब देखो अगर अपनी आप ही की पत्नी तैयार हो रही है और आपसे पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ, तो आप में इतनी अकल होनी चाहिए उसको बताने के लिए कि नहीं यार ये साड़ी अब नहीं सूट कर रही, रात की पार्टी है, वो वाली पहन ले। शी विल लव यू, शी विल रिस्पेक्ट यू एंड शी विल बी लाइक कि यार कितना अच्छा है, बिकॉज वो डाउट में है, पूछ रही, उसको बोलना नहीं सब ठीक है, उसको पता है कि तुम, बीवी को सब पता होता है, बीवी का मूर्ख नहीं बनता, बीवी को पता है पति मूर्ख है या भाग रहा है। नो वाइफ, नो बडी लाइक समबडी हु इज बाइंग पीस, जिसे वो कहते हैं ना बाइंग पीस, डरता है। हर आदमी को वो आदमी पसंद है, पता है, उसको पता है कि ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा। अगर मैं मोटी तो नहीं लग रही, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, नहीं भाग्यवान मोटी तो आप ये बोल सकते हो, नहीं आप अच्छी लग रही हैं, थोड़ी मोटी लग रही है, हम मुझे मोटी ही पसंद है, चॉइस कर सकते हैं ना। कई हीरोइंस आपने देखा है कि साउथ नॉर्थ वॉर्थ सबकी, हर लोग इंसान की अपनी पसंद होती है, जीरो साइज सबको नहीं पसंद। ये मैं ऐसे एग्जांपल्स लेके बताने पड़ते हैं, आई एम नॉट ट्राइंग टू यहाँ शेम समबडी और एग्जांपल्स बताने हैं। सच बताओ, सच बताओ किसको कैसा लगता है, सच बताओ कि मुझे बीवी को ये बोलते हुए क्यों डर लगता है पतियों को कि देख तुम दिखती कैसी हो, हैज़ गॉट नथिंग कि तुम मुझे लगती कैसे हो, तुम बोलती कैसे हो और मेरे को ट्रीट कैसे करती हो, इज़ द दिस थिंग आई द वे आई लुक एट यू। तुम बाकी तो तुम्हारा जो शरीर है वो तो तुम्हारा शीशा भी बता देगा कैसा है, उसके लिए मेरे से क्यों पूछ रही हो, बट मुझे कैसी लगती हो। जब तुम्हारे मुंह से मेरे लिए रिस्पेक्ट निकलती है, तमीज़ निकलती है, लॉजिक निकलता है, प्रेम निकलता है, तो मुझे तुम अप्सरा लगती हो। और भाई साहब अगर मतलब तुम ऐसे वो बोलती हो तो तुम कुछ मर्जी बन लो, मुझे ये सच क्यों नहीं बोल देते। खाना कैसा बना है, थोड़ा खीर लग गई नीचे से, ऊपर ऊपर से निकाल लेना, इसको मिक्स मत करना, इज़ ए गुड रिप्लाई रेदर देन सेइंग अच्छी है, एक वो कितनी खाई है, कैसे खा रहे हो वो पता चल जाएगा। फीडबैक देने में लोगों को डर क्या है, तभी मैं कह रहा हूँ विक्रम बता रहा हूँ। द मोमेंट जो विक्रम हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में या लाइफ में, दे आर अर्निंग द मैक्सिमम, बॉस उन्हीं को पूछता है, वो अरे कैसा है सर आपने बनाया तो अच्छा ही होगा, ये विक्रम नहीं है सर। आई थिंक यू हैव फॉरगॉटन दिस, ये एस्पेक्ट छूट गया, इसको ऐसे देख लेना चाहिए। तो आई थिंक वी नीड टू री लुक एट इट। ऑर्गेनाइजेशन में भी आगे जाओगे, कोई गलत सलाह नहीं दे रहा यहाँ पे। आप लोगों को कैसी लग रही है पहले तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ये चाटू खोर ना वैसे फील अच्छी लगती है, चाहिए होते हैं, पर सारे ही चाटुखार बन जाए ना तो फिर आपकी पार्टी वो हो जाती है, बीफ और बॉम्बे से स्टार्ट होने, बी से बनाना वाली, सारे चाटुखार को बताने वाला ही नहीं, कोई समझाने वाला ही नहीं, कोई गाइड करने वाला ही नहीं, सब बढ़िया। बीफ और बिहार में पुल गिर रहे हैं 1700 करोड़ के, पता नहीं कितने गिर लिए, पिछले महीने में शायद 9 गिर लिए, ठीक है, पर अग्निवीर में पैसा बचाना है इनने, उसका नहीं वो हमने सेंटर ने नहीं बनाया, तो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, तो स्टेट गवर्नमेंट को पैसे फूफा मतलब सेंटर गवर्नमेंट नहीं देती, नाश करने के लिए दे दें कि ले ले बना ले पुल गिरा दे और बना ले और गिरा ले। नीतीश जी का तो वैसे ही इतना स्वीट स्पॉट है ना, ऑपोजिशन वाले कुछ बोलते नहीं क्योंकि आ सकते हैं उनके पास,
और भाजपा वाले वैसे कुछ नहीं बोलते क्योंकि जा सकते हैं। गजब पॉइंट। पुल पे पुल गिर रहे हैं। नीतीश जी कहाँ से किस चीज़ से किस्मत लिखवा के आए हैं नीतीश कुमार जी, पलटू राम जी, देखो किस्मत है। ऑपोजिशन मुंह नहीं खोलती क्योंकि पता नहीं कब ज्वाइन कर ले उन्हें, तो ज़्यादा उनकी निंदा नहीं करते क्योंकि कल को वहाँ से बैटिंग करेंगे। ये फ़ायदा होता है नीतीश जी का, कभी भी बैटिंग कर लेंगे, बॉलर बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे। पर कोई हमारे जैसा तो विक्रम चाहिए जो आके ये बात बोल सके जनता को कि तुम्हें बीजेपी अच्छी लगती है, तुम्हें नीतीश भी अच्छा लगता है, नीतीश जी भी अच्छे लगते हैं। कितने पुल गिरा दिए उनने? अरे कोई तो जिम्मेवार होगा। बिहार में इतने पुल गिरे, कोई बात ही नहीं करता। कितने गिरे, किस किस डिस्ट्रिक्ट में गिरे, कितने कितने के गिरे, मल्टीप्लाई करके देख लो। फिर बोलते हैं 1000 करोड़ बचा लेंगे अग्निवीर के हम, टाइकून बन जाएगा देश अपनी सुरक्षा पे कंप्रोमाइज करके। अरे पुल कम बना लो, नदी पार कर लो, नहीं बनते तुमसे, या मत पार करो या कोई ऊपर टैक्सी लगा लो, कुछ कर लो। हैं एक के बार एक पुल गिराए जाते हो, कुछ होता नहीं और ना कोई बात करता, जिक्र करता। गजब है ना, गजब करप्शन है ना, मॉरल करप्शन है ना। ये ऑपोजिशन वाले बड़े हीरो बन रहे हैं ना आजकल। भाजपा वालों का बेचारा टाइम खराब चल रहा है, वो मुंह नहीं खोल पाते, हीरो बनते हैं। क्यों नहीं हीरो बन रहे हैं? और वो जन स्वराज वाला भी क्यों नहीं बोल रहा? वो किसकी बी टीम है, ए टीम है, क्या है वो बताओ। पूरी बातें बोलेंगे कैसी? अरे पुल 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 होना चाहिए था सारी बातें। यहाँ अनंत अंबानी जी की वेडिंग में सारा देश लगा पड़ा है, वहाँ पुल गिर रहे हैं, लेना देना नहीं। अरे तुम उनकी अंबानी जी की वेडिंग देख के तुम धरा रईस होने वाले हो? उन्हीं का जियो फोन लेके, उन्हीं की जियो की डाटा दे के, उन्हीं की वेडिंग देख के उन्हीं को अमीर बना रहे हो। और इसी बीच उनने अपना वो भी बढ़ा दिया सब्सक्रिप्शन भी, और तुम फिर उसमें भी ट्रोलिंग और गाली भी उन्हीं को, उन्हीं के फोन से, उन्हीं का डेटा कंज्यूम करके दे रहे हो। जनता को, सब्सक्राइबर को कौन जलील करने आएगा? हम लोग तो बाकी यूट्यूब पे और बाकी जगह तो फैशन है पॉलिटिशियन को जलील करो। ये विक्रम सिंड्रोम है जो मैं चुप नहीं रह पा रहा। ये है, चुप रहने में फ़ायदा है, सब्सक्राइबर ऐड हो जाएंगे। लारी चप्पा बात कर लो, लारी चप्पा कुछ बात कर लो, लड़कियों के खिलाफ बात कर लो, सारे विवेक बुद्धि चेतना वाले जुड़ जाएंगे। कितने 4 करोड़ घूम रहे हैं बावड़ी बुच्च लड़के, एकदम गुरु बना लेंगे तुम्हें। बहुत सही बोला, लड़कियां बर्बाद होती हैं, अब जो लड़कियों के पीछे जाएगा वो ऐसे हो जाएगा। छोड़ दो औरतों को, महिलाओं को, अपनी चेतना जगाओ, अपने आप को करो। तो ये गुरुजी अच्छा दबादब लाइक सब्सक्राइब खटाखट खटाखट। बट इसमें विक्रम बेताल सिंड्रोम नहीं किक हुआ ना। तुम्हें तो सच पता है ना जीवन का क्या है एक्चुअल वाला। हर आदमी जो गुरु लेवल पे है सबको पता है। तो गुरु घंटाल और गुरु में यही फ़र्क है कि वो अंदर से रोक पाता है क्या सच बोलने में। सच बोलने में पता है कि बहुत फ़ायदा नहीं है शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में फ़ायदा है। गधा मैं भी नहीं हूँ, बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, सिंहासन बत्ती सी मिलेगी ठीक है, पर सिंहासन बत्ती सी मिलने के लिए बहुत बार भागेंगे बेताल, और कब पेशेंस टेस्ट होगी, और फिर जाके पेड़ से दोबारा बेताल लटकाना पड़ेगा, और वो फिर बेताल बोलेगा ईब के बोला तू तो बाज जाऊंगा, और ना बोला तो तेरे सर के टुकड़े टुकड़े होंगे। बोलो भाई मैं तो बोलूँगा, नहीं तो एक्चुअल में टुकड़े टुकड़े फीलिंग आती है। फीलिंग आती है तभी तो ये ओरिजिनल वीडियो बन रहा है। ऐसा वीडियो तो आपने कहीं नहीं देखा, नहीं कोई कट कॉपी पेस्ट होना है मेरा एग्जाम्पल। सर के टुकड़े फील होता है कि भाई अगर मैंने नहीं बोला तो सर के टुकड़े हो जाएंगे। तो हर आदमी अपने आप को तो बचाना चाहता है कि अब मैंने बोल दिया, अब सर के टुकड़े नहीं हो रहे। अब ये सत्य है। आर यू लिविंग दिस सत्य इन योर लाइफ? या बोलते ही जोर लगता है आपको, बोलते ही मम्मी नाराज़ हो जाएगी, यहाँ बोला तो बीवी नाराज़ हो। अरे होन दे, दोनों नाराज़ होन दे, फिर क्या हो जाएगा? कोई नहीं जाता कि मम्मी तो जा ही नहीं सकती, कोई प्रोविज़न ही नहीं है। माता पिता तो अलग हो नहीं सकते ना, बीवी का प्रोविज़न है कि डिवोर्स होता है, वो भी नहीं। ऐसी सच कभी नुकसान नहीं देगा, मैं बताना चाह रहा हूँ। सच कभी नुकसान नहीं देगा। सच बोलोगे हमेशा सदा सत्य बोलना चाहिए। नॉट बिकॉज वो अच्छी चीज़ है, मॉरल साइंस के हिसाब से नहीं, बिकॉज सच बोलने से फ़ायदा होता है, बोलने वाले का भी और सुनने वाले का भी। इसलिए सच बोलना चाहिए। बस सदा सत्य बोलो। और सत्य क्या? जो आपका सत्य है जी, आपका सत्य। हर सत्य अलग अलग एग्जिस्ट कर सकता है, और यही धर्म के अंदर लिखा है कि देयर कैन बी सो मैनी ट्रूथ्स एट द सेम टाइम। यू कैन लिव विद योर्स, आई कैन लिव विद माइन, आई विल स्पीक माइन, यू स्पीक योर्स, वी कैन एग्री टू डिसएग्री एंड वी विल लिव इन हार्मनी। पर गोल मोल करके बात करना, स्टैंड नहीं लेना, क्लैरिटी से नहीं बताना, ये सही है ये गलत है। तो दैट्स वाई इसे डोंट बिकम जेंडर का झंडे मत उठाओ कि महिलाएं अच्छी होती हैं या पुरुष ही अच्छे होते हैं। ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के झंडे उठाओ, ना आइडियोलॉजी के झंडे उठाओ। बोलो सिचुएशन टू सिचुएशन है,
सब लोग गिवन टाइम पे गड़बड़ कर सकते हैं, और कोई भी इंसान, सबसे खराब इंसान भी बहुत कुछ अच्छा करने की कैपेबिलिटी रखता है, और सबसे अच्छा इंसान भी कुछ खराब करने की कैपेबिलिटी रखता है। दिस इज़ हाउ ह्यूमन ऑपरेट्स। एंड हमें सच को बोलना है, सच को अप्रिशिएट करना है। तो आई होप इस पे ताली बजनी चाहिए मेरे लिए, ऐसे करके। अगर भाषण कहीं दे रहा होता तो ठीक है, अब तो भाषण नहीं दे रहा। तो जिन जिन को मज़ा आ गया, लिबरेटिंग लगा, अच्छा लगा, कंसेप्ट वाइज अच्छा लगा, तो प्लीज़ लिखिएगा। आपके जीवन में आप विक्रम बेताल फील कर रहे हैं तो आप बताएं, या आप बेतालों से डर रहे हैं, या बेताल जो बोल रहा है बस चुप ही हो गए कि बस मेरा बेताल ना भाग जाए। अगर बेताल को अपने सर पे रख के जाओगे तो वो भूत है, वो उसे काम नहीं आने वाला, वो चेंज नहीं होने वाला, वो उसको भी आज़ादी नहीं मिलने वाली, आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, उसका नहीं होने वाला, वो भी लटका ही रहेगा। और बहुत लोग बहुत बेताल लेके घूम रहे हैं, थिंकिंग ओहो मैंने इसको पहुंचा दिया तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं होगा। यू विल हैव टू ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। तो आई होप ये सब चीज़ें मैं अच्छे तरह से आप लोगों को समझाने में कामयाब हो रहा हूँ। प्लीज़ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मेरे लिए बहुत प्रिय हैं ये टॉपिक्स। ये अब्स्ट्रैक्ट लेवल से आते हैं, दे डोंट कम फ्रॉम समथिंग विच इज़ ईजिली अंडरस्टैंडेबल, और विच इज़ ईजिली यू कैन टेल। एंड 2 + 2 4 हो गया जी, 3 4 12 हो गया जी, 12 12 144 हो गया, 19 90 361, ऐसे ईजी नहीं है। थोड़ा सा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग ब्रेन का। आप ये सोचो जी, आप मेरे वीडियोस आपकी ब्रेन की मसाज करते हैं, तो मैं आपका मसाजी हूँ, मसाज करने वाला, किसी की ब्रेन की मसाज करने वाला। आप जिम में जाते हैं, जिम में डोले शोले बनाते हैं, ठीक है, तो आप ये सोचो ये मेंटल जिम है, आप आके मसाज होती है, सोचने को पड़ता है, आपकी वो पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टिमुलेट होते हैं जो शायद वैसे कोई आके जगाता नहीं उन्हें। तो ऐसे से कहीं ना कहीं गुदगुदी होनी चाहिए आपको, हो रही है तो बताओ। और फिर चेहरे पे मुस्कान लो, कमेंट्स लिखो, अच्छे लिख सकते तो अच्छे लिखो, ख़राब लिखने का मन कर रहा है तो ख़राब लिखो, क्योंकि वो आपका विक्रम सिंड्रोम है, ठीक है। आपका नहीं मन कर रहा है जो भी, उसको लिखो, और अपने विक्रम को मारो मत, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।